नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाहर किस तरह से जो किसान है वो इकट्ठे हो गए और दावा ये किया जा रहा है कि किसानों को किस तरह से यूरिया के साथ जो पेस्टिसाइड्स है वो दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो किसान नेता है जगदीप सिंह औलख वो यहाँ पर पहुंच गए और उनके साथ साथ पुलिस भी यहाँ पर बुला ली गई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो एक बार जान लेते हैं। जगदीप जी, क्या मामला है, एक बार पूरा थोड़ा सा बताइए। पूरे करनाल में पूरे करनाल देख सकते हैं गेट खुल गया है और किसान अब और ये देखिए गेट जो बंद कर दिए गए थे गेट अब खोल दिए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये आपको दिखाएंगे। जी, क्या कुछ मामला है? ये के साथ दवाई थोड़े दूर रह लो थोड़े खुले हो जाओ। मैं ये देखो जी, उसकी दुकानदार की पर्ची है। 8 कट्टे यूरिया 2160 रुपए के, लेबर 20 रुपए। उसके बाद ये 1200 रुपये की 3 थैली उस दुकानदार को धक्के से मना करने के बाद 6 दिनों वाला, नहीं तो ये यूरिया नहीं मिलेगा 2160 वाला। 3380 रुपये कैश ले लिए उससे। उसके बाद जब उस किसान ने हमारे यूनियन के राम मेरे लंबड़दार हमारा प्रधान है घरोंडा ब्लॉक का, जब उनसे बात करी यार ये इकट्ठे होके गए, फिर उसके बाद ये उसने एडीओ के कहने पर पैसे वापस। ये देखो एडीओ द्वारा लिखवाया गया है, किसान द्वारा साइन भी है एडीओ के। किसान द्वारा दवाई लेने से मना करने के बाद दुकानदार ने उसके दवाई के 1200 रुपये दे दिए। जब हमारे इन्होंने यूनियन के साथियों ने जाके वहां पर एडीओ को बुलाया, फिर वो 1200 रुपये वापस किए। और सबसे बड़ी बात, सारे पेस्टिसाइड के डीलर उस टाइम उनकी पूरी यूनियन वहां इकट्ठी होगी, भाई आज ये पकड़ा गया कल को हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरे करनाल का घोटाला है। एक ट्रक यूरिया के ऊपर 1 लाख रुपया रिश्वत इस तरीके से ली जाती है नकली दवाइयां देकर। जी, घोटाला अपनी जगह, ये तो लूट है सर। यहाँ लूट है, मतलब है कि 2160 रुपए का 8 कट्टे यूरिया लेने आया, सुबह को भूखा प्यासा लाइन में लगा रहा, और जब उसका यूरिया का नंबर आया उसको कह दिया 1200 की दवाई तेरे को और लेनी पड़ेगी। किसकी शेयर भी हो रही है सब कुछ। अरे हम तो एक बात कहते हैं, हम कल के डीडीए साहब को मैं फोन कर रहा हूँ, अब यहाँ के पता लगा उनको कोरोना है, उस कोरोना पॉजिटिव है, कोई फोन नहीं उठाया। उसके बाद एडीओ को हमने ये रिटर्न शिकायत कल ही दे दी थी। ये कल कोई 12 बजे 1 बजे की दी हुई शिकायत है। उसको ये कह दिया था भी इस दुकानदार का लाइसेंस रद्द करो। क्यों जरूरी है जे आज ये कोई ठगी कर रहा है, जो उसका आज लाइसेंस रद्द होगा किसी को नसीहत मिलेगी, पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसी को नसीहत देना ही नहीं चाहता। ये तो बचाव में लगे हुए हैं। वो एप्लीकेशन इतना, ये कल भी मीडिया में मुद्दा चला है, सेटिंग लग रही है। सेटिंग देखो, हम ये कहते हैं सरेआम सेटिंग है। नहीं, क्या बड़ी बात है, एक दुकानदार है, करनाल में 1000 दुकानदार होंगे। जो कोई दुकानदार गलती करता है अभी यहाँ से अनाउंस करो भाई उसका लाइसेंस कैंसिल है। अधिकारी पहुंचे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अभी अब हम इसको देखेंगे, मामले को क्या देखेंगे। वो जो दुकानदार है वो किसान के घर जा रहा है सुबह का, भाई मेरे से सेटिंग कर ले, अपनी दरखास्त वापस ले ले। जी, हर बार जो निशाना है, हर बार टारगेट किसान क्यों है? कारण ये है, पहले यूरिया की किल्लत, उससे पहले डीएपी किल्लत। अब जो यूरिया मिल रही है उसके 2100 रुपये के यूरिया के साथ 1200 रुपये की दवाई लो। वो दवाई 1200 रुपये वाली 100 रुपये की भी नहीं है, वो मिट्टी भरी हुई है पैकेटों में। वो सिर्फ एक रिश्वत लेने का, एक घोटाला करने का, एक पैसे बनाने की एक मशीन बनाई हुई है। क्या वो दुकानदार वो सीधा कहते हैं भी यूरिया तब दूंगा जो ये लेगा। कोई कारण होगा? क्या वो दुकानदार भी अफसरों को रिश्वत पहुंचाते हैं? देखो, ये अफसरों को पता हो, पर उसको बचाया जा रहा है। कल भी एडीओ मौके पे गया, एडीओ ने ये कहा मैं 1200 रुपये वापस करवा देता हूँ, पर वापस तो तू करवा देगा, कार्रवाई बोल। आज एक ट्रक पकड़ा गया, घरोंडे में 250 ट्रक यूरिया आ गया, जो 250 के साथ दवाई भी किया उसका हिसाब कौन देगा? आज एक के तो 1200 वापस करा दिए, पर जो आपने हजारों ट्रक के साथ ये लाखों रुपए की दवाई बेची हुई है उनके वापस कौन कराएगा? पर आज भी हम कहते हैं इसके बाद हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो ये दुकानदार है इस पे इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। आज इस पे कार्रवाई होगी तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा। और उसके बाद हम आए यहाँ पर 10 आदमी सिर्फ। क्यों आए? डीडीए साहब फोन नहीं उठा रहे थे। यहाँ और बड़े अफसर हैं, एसडीओ साहब हैं, QCI है, कई क्लास 1 अफसर यहाँ पर बैठते हैं। गेट का अंदर से ताला लगा दिया और पुलिस फोर्स बुला ली। ये तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जो महकमा है ये किसानों का है, किसानों की समस्याएं सुनने के लिए। किसानों को सीधी एंट्री होनी चाहिए यहाँ, और किसानों के लिए ताला लग जा, गेट बंद हो जा, तो किसान कहाँ जाएगा?
डायरेक्टर साहब तक बात प्रधानमंत्री जी पहुंचा का दी है, स्लोगन जो जानकारी उल्टा नहीं होगा कि कीमत जी 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 ये इन्होंने पकड़ा था ट्रक। क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम नंबरदार है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ ग्रोंडे का। इस आदमी को 10 कट्टे खार के चाहिए थे। ये बोले दवाई लेनी पड़ेगी, तो दवाई लेनी पड़ेगी तो पैसे नहीं थे। 2 कट्टे कम कर दिए, 1200 रुपये इसके दे दिए। और 3 ट्रक आए, एक ट्रक बरसत भेज दिया, एक मुणक भेज दिया। वो भी ऐसे भी क्या यहाँ उस चोर बाजारी चल रही है, आपको पता है, मीडिया को पता है, पुलिस को पता है, सरकार को क्यों नहीं पता? सरकार को मिली हुई है सारे दुकानदारों से 1.5 लाख रुपए। की मिली भगत? हाँ मिली वो 1.5 लाख रुपए एक ट्रक में बचता है इनको। और ग्रोंडे में 200 से ऊपर ट्रक आ गए, लगभग 103 सवा 3 करोड़ का घोटाला हो गया ये। और जबरदस्ती ये 2 कट्टे कहाँ से ले आएगा ये आदमी? जब इसको 10 कट्टे चाहिए तो इसका 1 किला खत्म हो गया। तो आपका आरोप है अभी करोड़ों का घोटाला हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। करोड़ों का घोटाला हो चुका है। और हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो इस मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एसडीओ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चैल साहब ये जो आपके पास है वो, आपके पास तो नहीं है वो महकमे की दवाई? ना वो फूट वाली पास ही नहीं है वो धक्के से छोप रहे। पास नहीं कह सकते हम। हाँ जी, पास नहीं कह सकते, वो जो आ रही है हम तो आपकी तरफ से सैंपलिंग करते recommend तो नहीं वो। हैं। एसडी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर दिनेश शर्मा है सर। डॉक्टर साहब, ये जो कंपल्शन है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन है? नो सर नो, तो फिर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। जो भी हमारे संज्ञान में जो लिखित में आया सर उस पर कार्रवाई करी है हमने, FIR भी करी है। क्या कार्रवाई की है? उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हैं इंक्वायरी के दौरान। सस्पेंड सर अभी हमने उसकी तो कब डिटेल की है सस्पेंड? शिकायत तो कल से आई हुई है ना। इसकी शिकायत जो आई है मेरे संज्ञान में अभी आई है, लेकिन हमारे उप कृषि निदेशक कोरोना पॉजिटिव हैं, वो लाइसेंसिंग ऑफिसर है, उन्हीं को पावर है, वो ही कर सकते हैं। दुकान को उतनी देर सील कर दो, ये दिखाने के लिए कि भी सस्पेंड नहीं हो सकता, सील तो कर रहे हैं। उसके लिए तो डीडीए की जरूरत नहीं है। सर वो ऐसा है, हमारे जो वहाँ जो अधिकारी नोडल अफसर बना रखे थे हमने, जो हमारे बीओ साहब हैं, उनसे उनको हमने मतलब पहले तो प्राइमरी है कि उन किसानों को खाद बंटवाई। अगर आपने कार्रवाई कर दी होती, यहाँ पुलिस को बुलानी पड़ती, किसान को बुलाना पड़ती। हाँ सर, मैं उसको टेलीफोनिकली अभी डाला कि मैं ऐसे वो बोले चलो मैं संज्ञान में अभी डाला आपने? हाँ अभी डाला, है। अभी कल से आए हैं संज्ञान में नहीं था। डॉक्टर सर साहब, मेरे को तो अभी पता लगे है। दिनेश साहब कह रहे कल से पता नहीं था। दिनेश जी हमारी एक रिक्वेस्ट है, अभी आप अपने डीडी साहब से बात कर लो, उस पर कार्रवाई करो। अगर नहीं करते तो हम डीसी साहब पर जाऊंगे। ना बिल्कुल, हमने कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने पहले हुई है इस नहीं तरीके से दुकानदारों पर कार्रवाई? हाँ, बिल्कुल सर। तकरीबन कितने दुकानदार? सर इस सीजन में 5-7 दुकानदार हैं जिनके FIR भी हुई है चालान और भी लाइसेंस सस्पेंड भी करे हैं। FIR क्या करवाई थी, किस धारा में? सर एक वो फार्मर था यहाँ, क्या नाम है ये जो नाम है इसका, जलमाने से FIR क्या धोखाधड़ी की होती है, किस चीज की होती है? नहीं सर, वो अपना ट्रक कहीं और बेच रहा था, जबकि प्रेमिसेस पे बेचने का उसको होता है। ये घरोंडा में है तो कतलाड़ी गांव है कोई, वहाँ था सर, तो वहाँ हमने FIR भी कराई है उसकी, क्योंकि अब इस पे प्रेमिसेस कुछ होगी पे। कार्रवाई? हाँ सर, इन्होंने लिखित में दी है तो 100% इसके प्रति वैसे इसके डॉक्टर एक साहब- पहली बात तो डॉक्टर साहब, सर इतना खुला काम कैसे चल रहा है? CM सिटी में इतना खुला काम कैसे चल रहा है? मतलब ही नहीं सर, जो हमारे पास जो भी लिखित में आती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं और करके हम उस पे, ये हमारे पास जो भी है तो सब पे कार्रवाई क्या की है। मुनाफा कमाने के लिए वो बेचते हैं सर? वो तो देखो किसान, वो जो दुकानदार या किसान जानते प्राइमा हैं। फेसी क्या लगता है आपको? आप ये अधिकारी, प्राइमा फेसी क्या लगता है आपको? ये सर एक तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि मैं क्या। प्राइमा फेसी क्या लगता है? वो तो जांच का विषय। प्राइमा फेसी आपको भी तो लग रहा होगा ना, अगर आप कह रहे हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ तो गलत लगा होगा आपको। गलत क्या सर उसने फार्मर ने अगर बिल काट के दिया है तो गलती है उसकी। यानी उसने धक्काशाही हाँ, की ना, बिल्कुल तो सर, गलती है ना जी हाँ, उसकी। गलती है उसकी। हाँ जी, चल साहब। देखिए, जब इनके डीडी साहब ने मौके पर पकड़ लिया और पैसे वापस करा दिए, इसका मतलब गलत है चीज, उसमें दम ही नहीं है, तो क्यों थोपे दे रहे हो किसान पर? और डीडी साहब ने जब रिपोर्ट बना दी, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एडीओ साहब ने सर हमारे और एक बड़ी बात हो रहा है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, जो ये प्रशासन के अधिकारी हैं, ये जनता के लिए हैं या लूट करवाने के लिए हैं? जो ये गेट लगे हैं, ये जनता को रोकने के लिए लगे हैं। हम 7 बंदे यहाँ बात करने के लिए आए, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया डीडीए साहब ने, कल की पहले तो कार्रवाई नहीं की, उसके बाद फोन नहीं उठाया, फोन ना उठाने के बाद यहाँ 50 बंदे लठ लेके पुलिस भेज दिए। आतंकवादी आ गए हैं क्या, जो कि ये गेट बंद कर लिया है? जो ये प्रशासन के अधिकारी हैं, ये बात सुनने के लिए हैं, ना कि पुलिस मंगाने के लिए। और अच्छा, इन्होंने जो पहले तो वो दुकानदार करप्शन करेंगे, उनको सेफ्टी देने के लिए ये पुलिस लगा दी साथ में। ये पुलिस है जनता के लिए, जनता के टैक्स से इनको तनखाएं जाती है, ना कि जनता जब बात करने, अपने अफसर किसी से बात करने के लिए अपनी समस्या लेकर आए, उसे गेट को ताला लगाकर रोको, 50 बंदे लंबी लाठी लेके यहाँ भेज दो।
पर यह बात ये भी ध्यान से सीधी सीधी चेतावनी है करनाल के प्रशासन को, अगर फिर हम आंदोलन करने पे आगे, ना इनका ये गेट का ताला रोक सकेगा, ना इनका प्रशासन रोक सकेगा। अब इन्होंने देखना है इन पर कार्रवाई करनी है या आंदोलन करवाना है। फिर ये कहते हैं अभी आंदोलन करते हैं, जनता परेशान होती है। अब अपनी मांग लेकर कल से एप्लीकेशन दे रखी है, यहाँ पहुंचे अपनी मांग लेकर। कार्रवाई करेंगे या आंदोलन करेंगे? कार्रवाई करेंगे सर। आंदोलन की जरूरत नहीं है? नहीं सर, उसके लिए सर ताला लगाने की क्या नौबत आ गई? सर यहाँ दरअसल महिला थाना है, यहाँ कोविड का टाइम है, ये सारे अभी तो आ ही गए हैं जी अंदर। फिर नहीं सर, हमने यहाँ बंदा बिठा रखा है, कोई आता है तो हम उसको। तो ये बाहर क्यों खड़े थे सर? सर अभी यहाँ बंदा आता तो ये बाहर जाके देखो जो गाड़ी पुलिस की बुलाई है कि नहीं बुलाई, उसमें लठ लेके 50 बंदे पुलिस वाले आए कि नहीं आए, अभी भी गेट के सामने कर रहे हैं, उधर कैमरा घुमा के देखो। सरकार के आदेश से 50% की वो कर रखी है, स्टाफ की भी और ये भी, तो इसलिए हमने यहाँ पीछे वाला गेट हमेशा खुला रहता है हमारा, जो पीछे वाला। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, 50% की गाइडलाइन आपको पता है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो क्यों नहीं पता, ये बताओ ना। क्या पता है सर, इसका प्रति एक्शन लेंगे बिल्कुल। अभी जैसे हमारे देखो लाइसेंसिंग ऑफिसर ही एक्शन ले सकते हैं, हम कॉम्पिटेंट नहीं है, साहब की नोटिस में ला दिया जाएगा, इसके प्रति 100% एक्शन होगा। 100% एक्शन होगा, लेकिन फिलहाल अपने आप में यानी कि हास्यास्पद ये है कि उतने किसान यहाँ पर नहीं है जितनी पुलिस यहाँ पर बुला ली गई है। दरवाजे बंद थे, फिलहाल मीडिया को देखते हुए, बढ़ती हुई किसानों की संख्या को देखते हुए जो दरवाजे वो जरूर खोल दिए गए, लेकिन धक्केशाही लूट किस तरह से सीएम सिटी करनाल में चल रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। और गंभीर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आता है तो पुलिस बुला ली जाती है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और उसी के बाद ये देखिए दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। तो अगर दरवाजे खोलने ही थे तो बंद क्यों किए गए? तनावपूर्ण स्थिति बनाने की जरूरत क्या थी? मामला छोटा सा था, कार्रवाई करने के लिए अधिकारी तैयार हैं, लेकिन इससे पहले अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। आप सभी लोगों से अपील, किसानों की इस लूट को हर एक फोन तक पहुंचाइए, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एविड 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।